हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम लेके आए हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का हम पार्ट 3। यहाँ पे हम पार्ट 3 आपके लिए लेके आए हैं। तो आज हमारे यहाँ पे जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला पे हम जानते हैं। फर्स्टली यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब कि जो आपका पॉपुलेशन है या तो इंक्रीज हो सकता है या फिर वो डिक्रीज हो सकता है, या फिर इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है, और ये किस में होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का क्या मतलब होता है? जो आपका जिस चीज का ग्रोथ होता है वो भी किस में होता है? सिंपल इंटरेस्ट में कभी नहीं होता। किस में होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। किस में होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में। राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लिखा है डिप्रिकिएशंस इन द वैल्यूज ऑफ मशीन्स। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल जैसे आपके पापा जी आपके लिए एक बढ़िया से बाईसाइकिल लेके आए या मोटरसाइकिल लेके आए। ठीक। अब लेके आए आपने, एक साल को मौज मस्ती से उसे चलाया। आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है, ईवी चल रहा है। मान लीजिए ओला लेके आए। अब ओला का जो प्राइस है कितना है? 1 लाख है। कितना है? 1 लाख रुपए है। अब वो तो एक बार लेके चले आए। अब आपने उसको 1 साल 2 साल बढ़िया से चलाया। अब आपने सोचा कि अब पुराना हो गया, इसको थोड़ा सा हम सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। अब जब आप इसको बेचने जाओगे तो यही 1 लाख रुपए जो है इसका जो प्राइस है डाउन हो जाएगा, डिक्रीजिंग फॉर्म में मिलेगा। तो इसी को कहते हैं डिप्रिकेशन। ठीक है। तो डिप्रिकेशन को और किस नाम से जानते हैं? और इसको कहते हैं कि डिक्रीज्ड वैल्यू। मतलब वही बताया ना कि वैल्यू आपका डिक्रीज हो रहा है, इसको या तो आप डिप्रिकेशन बोल सकते हो या फिर डिप्रिकेटेड बोलो या फिर आप बोल दो डिक्रीज्ड वैल्यू। उसका वैल्यू डाउन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका फार्मूला होता है। अगर आपको डिप्रिकेटेड वैल्यू फाइंड करना है, जैसे अभी हम लोग जो फाइंड कर रहे थे इंक्रीज वाला, तो उसमें हम प्लस लगा देते हैं। बट यहाँ पे क्या है? डिप्रिकेटेड कर रहे हैं, मतलब वैल्यू को हम डाउन कर रहे हैं, डिक्रीज कर दे रहे हैं। जब वैल्यू को हम डाउन करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? पी 1 - R/100 n। जहां पे प्लस लगता था किस लिए? कि वैल्यू को इंक्रीज करना है। बट यहाँ पे क्या लग रहा है? माइनस लग रहा है। क्यों? क्योंकि वैल्यू को डिक्रीज करना है। आई बात समझ में? यस सर। अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और देख लेते हैं। ठीक है। कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड। कितना भैया? 54,000। कब? 2003 में। 54,000 2003 में इंक्रीज हुआ। क्या इंक्रीज हुआ? पॉपुलेशन किसका? प्लेस का। कितने पे? रेट कितना? 5% पर एनुअम। कितना? 5% पर एनुअम। अब आपसे इन्होंने कहा कि बड़े भैया आप बताओ 2005 का और किसका? 2001 का। अब यहाँ पे एक बात मेरे ध्यान से देखना है आप। क्या सर? कि यहाँ पे इंक्रीज की बात कर रहे हैं। इंक्रीज मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होगा भैया। क्या होगा सर? पॉजिटिव। तो आओ फिर देखते हैं यहाँ पे। तो फार्मूला यूज करना, ए इक्वल टू पी 1 + R/100। ठीक है। एन। ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास P का वैल्यू है कितना है? प्रिंसिपल हमारे पास 54,000, 1 2 3,000। ठीक है। 1 है प्लस R कितना है यहाँ पे? रेट हमारा 5% डिवाइड बाई 100। टाइम दिया यहाँ पे। टाइम दिया यहाँ पे। देखिएगा टाइम आपको क्या? 2003 और 2005 के बीच का अगर आप डिफरेंस यहाँ पे निकालने जाओगे, यहाँ पे देखोगे आपको डिफरेंस कितने मिलेगा? 2 का डिफरेंस मिलेगा। तो n का वैल्यू कितना हो गया? 2 मिलेगा। ठीक। अब यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट, इनको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 5 2 10। ये मिल गया आपको 54,000, 1 2 3। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 20। ठीक है। सही जा रहा हूँ? हाँ। इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 54,000, ठीक है, इंटू 21 डिवाइड 20 इंटू 21 डिवाइड 20। यहाँ से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो गया, 2 जीरो। आप इनको भी कैंसिल करो। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 270 यहाँ से कर लो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। कितना है यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा 135 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है।
इनका हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने पे जो आंसर यहाँ पे हमें मिलेगा, ये आंसर मिल जाएगा हमें 59,000, ठीक है, 535, 59,535 ये हमें मिल गया यहाँ पे। क्लियर है इतना? यहाँ पे कोई डाउट है तो आप पूछ लो, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लो, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लो, ठीक है। यस सर। क्या मिला आपको यहाँ से? अमाउंट। क्या मिल गया आपको यहाँ से? अमाउंट, ठीक है। ये अमाउंट हमने अभी फाइंड किया, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर? अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? क्लियर है? तो अगला जो यहाँ पे है, अभी इसी पे मैं एक छोटा सा और करा दे रहा हूँ, आप बाकी रेस्ट आप कर लेना। देखो, यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे जैसे ये फार्मूला क्या था, ये ए है इक्वल टू पी 1 + R/100 पावर n, ठीक। ये हमारा ए का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2003। पी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, 2001 इन पॉपुलेशन। क्या? पॉपुलेशन। ये क्या हमारा, इन पॉपुलेशन, ठीक है। ये हमारा पॉपुलेशन है। अभी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2003 का जो पॉपुलेशन से कितना हो जाएगा, 54। तो यहाँ पे आप देखो क्या वैल्यू मिलेगा आपको, 54,000 इक्वल टू पी। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 + R कितना था, 5/100 डिवाइड का यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, पावर 2, है ना। पावर कितना मिल जाएगा आपको, 2, ठीक। आप इनको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे कर दोगे 5 × 2 = 10, तो ये मिल गया आपको 54,000 इक्वल टू पी इंटू 21 डिवाइड बाई 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 20। आप क्या करोगे, इनको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, 54,000, ठीक है, इंटू 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 21 इंटू 21 इक्वल टू कितने का, पी का आ जाएगा। आप इनको सॉल्व कर लेना, जो होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। इतना तो आप कर ही लोगे, है ना, ठीक है। ये 2001 का पॉपुलेशन आ जाएगा, किसका आएगा, 2001 का पॉपुलेशन, 2001 का पॉपुलेशन। क्लियर है इतनी सी बात? देखो बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। होप कि क्लियर होगा। ओके, चलो। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक स्कूटर क्या है भैया, 42,000 में खरीदा गया, परचेस किया गया, बॉट हुआ। उसका जो वैल्यू उन्होंने कहा, उसका जो वैल्यू डिप्रिकेटेड हुआ कितने पे, 8% पे। डिप्रिकेटेड का मतलब होता है कि आपका जो वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज हो रहा है तो कौन सा फार्मूला आप यूज करोगे, अच्छा, फाइंड इट्स आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद की बात है। कितने साल की, 1 साल बाद की बात है। आप क्या करोगे, यहाँ पे फार्मूला यूज करो, ए इक्वल टू पी 1 - R/100 डिवाइड एन, सॉरी पावर एन। ए का वैल्यू आपको नहीं पता है, प्रिंसिपल पता है आपको, यस 42,000। 42,000 में हमने क्या किया कि एक स्कूटी ले लिया था। 1 - R, R कितना है यहाँ पे, 8, ये कितना है यहाँ पे, 100, एन कितना है यहाँ पे, 1, क्योंकि इन्होंने कहा 1 ईयर का, ठीक। यस, 2 4 8। यार रहने दो, भी नहीं करते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी बना लेते हैं, है ना। 42,000 इंटू ये आ जाएगा 92 डिवाइड बाई 800, 20 से 20 कैंसिल। क्या मिला यहाँ पे, ए इक्वल टू
420 इंटू का आप मल्टीप्लाई करोगे कितने का, 92 का। ठीक, आप जब इनका आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आएगा, क्या आएगा, ठीक है, आंसर क्या आएगा, आंसर इसका आ जाएगा आपका, मैं आंसर बता दे रहा हूं आपका, आंसर आएगा 38,640, ठीक है, 640। ठीक, तो ये आपका ए का वैल्यू है, जो जिसे आप डीवी भी कह सकते हो, ठीक है, डिप्रिकेटेड वैल्यू भी कह सकते हो, डिप्रिकेटेड वैल्यू हो सकता है वहां पे आप ना दिख रहा हो, इसलिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये सेम आंसर आपका, आंसर जो आपका डीवी यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, 38,640। देखो इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जो वैल्यू दिया है वैल्यू अपने फार्मूले पे पुट करना है, फार्मूले पे पुट करके आपको उसको नॉर्मली कैलकुलेट कर देना है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप इतनी सी बात आपका क्लियर होगा, आई होप इतना सा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं, और हमारा देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट में काउंट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को काउंट किया गया इंक्रीजिंग फॉर्म में, जो 2.5% का रेट है पर आवर पे बढ़ती जा रही है बैक्टीरिया, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ, तो 2 आवर्स में बैक्टीरिया कितनी हुई है, काउंट इनिशियल आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे आप एक फार्मूला यूज कर लो, वही सेम फार्मूला, ए इक्वल टू पी, ठीक है, 1 R/100। अब पी का वैल्यू आपका कितना है, 5,06,000। ठीक, 1 + R कितना है यहाँ पे, 2.5, R कितना है आपका 2.5, डिवाइड बाई 100, N कितना है आपका, N कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, अब 2.5 को यहाँ पे रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, तो इसको यहीं से कैंसिल कर देते हैं, 25 4 जा, ठीक, कितना आ गया, इंटू, ठीक है, 10 इंटू, ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ जिससे दिक्कत ना हो आपको, 1 + 14, आप कहोगे कि सर 40 कैसे आया, 10 इंटू 4 में हुआ या 40 आ गया, ठीक है, इनको और बेटर फॉर्म में आपको लिखना है 40, तो आप इनको ऐसे लिख दो, 41 डिवाइड बाई 40 इंटू 41 डिवाइड बाई 40। ठीक है, इतना आपने कर लिया, अभी आपको क्या करना है, 20 से 20 को आप कैंसिल कर दो, मैंने भी किया, आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 है, क्या है, आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 है, ठीक है, आप इनको कैंसिल कर दो, यहाँ से क्या करोगे, कैंसिल 4, ठीक है, 2 जा 4 1 जा 4, और यहाँ पे कितना आया 10, 4 2 जा 8, ठीक, 4 1 जा 4, इधर कितना 1 10, 4 2 जा 8, 8 यहाँ 2, कितना हुआ 26, तो 26 4 6 जा 24, इधर 2 4 5 जा 20। ठीक है, आई इतनी सी बात आई समझ में आपके, ठीक है, अभी आप क्या करोगे, 1264 है, क्या है 1265, तो 1265 को आप डिवाइड कर दो 4 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ क्योंकि आगे स्पेस नहीं है, तो मैं भी आपको सोना हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, आप यहाँ पे 4 से जब कैंसिल करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 316.25, तो ये क्या मिला, 316.25 इंटू 41 ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 41, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 41, तो आपका आ जाएगा 53,000, क्या आएगा 53,000 नहीं, 5,31,606, आगे मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए
ठीक है। ओ थैंक यू, स्लाइड्स आ गए, कोई बात नहीं, मैं आगे कंप्लीट कर ही देता हूँ। कहाँ गया? इसको मैं और ढंग से लिख देता हूँ। क्या आएगा? 53, ठीक है, 5,31,616.25 0.25, ठीक, 5,31,616.25। इतने बैक्टीरियाज आपके क्या क्या हो रहे हैं 2 आवर्स में इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे ये क्वेश्चंस पूछा था कितने बैक्टीरियाज इंक्रीज होंगे, तो हमने आपको बता दिया। कैलकुलेशंस एक बार अपना कर लेना। अगर कहीं पे कुछ भी डाउट है, कहीं पे कोई एक छोटी डिजिट पे डाउट है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछना, उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। साथ ही साथ आज का हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। ठीक है, जो हमारे चैप्टर्स के यहाँ पे नाम है, हमारे चैप्टर्स का क्या नाम है यहाँ पे? ठीक, हमारा चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनली आज हमारे यहाँ पे पार्ट 3 के साथ कंप्लीट हुआ। आप अगर आप हमारे पेड बैचेस लेना चाहते हैं, तो नीचे हमारा एक लाइन चल रही होगी, उस पर लिखा होगा कि आप हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर में हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एसके संस्थानम नाम से। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी डाउट हो, तो आप प्लीज डाउनलोड करने में कोई डाउट हो तो कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, उस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। आपको हमारी टीम हेल्प करेगी, जो भी प्रॉब्लम्स आएगा उसको रिसॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम पे आए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको कभी कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आपको वीडियो फर्स्ट टाइम मिलेगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। प्ले स्टोर पे हमारे एप्लीकेशन अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा एसके संस्थानम। गूगल पे हमारा वेबसाइट है www.sksansthanam.com। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने फिर किसी वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।